नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तगणों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आप सब पर ठाकुर जी की असीम कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। जो भक्तगण दोनों एकादशी यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनको कई गुना पुण्य फल जो है प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यतिपात योग में, ग्रहण में, तीर्थ स्नान करने में जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल एकादशी करने वालों को ही प्राप्त हो जाता है और अंत में श्री हरि भगवान का वैकुंठ धाम भी प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष मास में यानी अगहन मास में कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी होती है। इस उत्पन्ना एकादशी का प्रारंभ 25 नवंबर सोमवार को रात्रि 1:47 से प्रारंभ हो रहा है और 26 नवंबर मंगलवार को रात्रि पर्यंत 3:54 तक एकादशी रह रही है। इस स्थिति में एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं किया है वे लोग भी इस उत्पन्ना एकादशी से व्रत की अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पारणा के बारे में। तो ऐसा बताया गया है कि एकादशी व्रत की पारणा हरिवासर समाप्त होने पर ही की जाती है। इस स्थिति में बुधवार यानी 27 नवंबर को 10:15 तक हरिवासर रहेगा। तो आप 10:15 से लेकर के 11 बजे तक आप पारणा कर सकते हैं या 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप पारणा कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। तो एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में दशमी से ही आप अपने आप को शुद्ध हो जाएं, सात्विक हो जाएं, लहसुन प्याज त्याग दें, मसूर की दाल को त्याग दें, चावल खाना छोड़ दें, शुद्ध सात्विक होकर के अगले दिन एकादशी को सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके अगर संभव हो तो पीला वस्त्र धारण कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो वस्त्र आप पहनते हैं वही साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र पहन लें। पूजन की सारी सामग्री को एकत्र करके बैठ जाएं, आचमन कर लें। 3 बार पहले अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए आचमन कर लें, शरीर पर जल छिड़क लें, नीचे जहाँ बैठे हैं आसन पर जल छिड़क करके आसन की शुद्धिकरण कर लें। अगर आपको गायत्री मंत्र याद है तो कम से कम 3 बार जो है गायत्री मंत्र पढ़ लें। उसके बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान कर लें, अपने गुरु का ध्यान कर लें। इतना करने के बाद आप हाथ में जल और पुष्प, चूँकि उस दिन चावल वर्जित है तो चावल खाना ही नहीं बल्कि छूना भी वर्जित है और बिना संकल्प का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। बिना संकल्प किए हुए कोई का सारा कार्य जो है निष्फल माना जाता है। तो हाथ में आप जल ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे और संकल्प कर लेंगे, अपना नाम गोत्र बोलेंगे कि हे प्रभु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें आप हमारा व्रत पूर्ण करें, आप हम पर प्रसन्न हों, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसा बोल करके संकल्प करके और भगवान के चरणों में आप जल और पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद भगवान को जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास शालिग्राम है या लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो आप शालिग्राम या लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद मौली वस्त्र के रूप में मौली चढ़ाएं, पुष्प धूप दीप जला दें, भोग लगाएं। भगवान को ऋतुफल में केला जो है आप भगवान को अर्पित कर दें, चंदन लगा दें, कुमकुम लगा दें। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, यह ध्यान रखें। जब भी भगवान को भोग लगाएं उसमें तुलसी दल चढ़ाएं। एकादशी को चूँकि तुलसी तोड़ना मना है, नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एकादशी के पहले ही आप तुलसी को उतार करके रख लें। एकादशी को माता तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, चूँकि माता तुलसी भी व्रत रखती हैं, तो जल ना चढ़ाएं। आप धूप दीप से माता तुलसी की पूजा कर लें, उसके बाद आरती कर ले। आरती करने के बाद भगवान सूर्य को जल दें, अर्घ दें। भगवान विष्णु के का मंत्र
ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। और जप करने के बाद यहाँ से आपका एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आपकी एकादशी के व्रत शुरुआत हो जाती है। दिन में आप भगवत गीता या नारायण के कोई भी स्तोत्र का या पाठ कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन आप एकादशी की कथा सुनें। दिन भर आप किसी से झगड़ा न करें, चुगली न करें, किसी की शिकायत न करें। संभव हो तो मौन रहें, ताकि आपसे कोई आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुँचे। आपके मुख के द्वारा कोई असत्य भाषण, मिथ्या भाषण आदि न निकल पाए। इस दिन आप क्रोध न करें और भगवान का दिन भर भजन जप कीर्तन करते रहें। एकादशी के दिन रात्रि को सोना भी मना किया गया है, इसलिए रात्रि जागरण करें, रात्रि में भी भजन कीर्तन करें। पुनः शाम को भगवान की आरती करें, पूजन करें। और अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर के अगर संभव हो तो एक ब्राह्मण भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें। अगर संभव नहीं है तो कुछ अन्न निकाल करके ब्राह्मण को दान जरूर करें। उसके बाद दान करने के बाद आप जो है पारणा कर लें। और पारणा करने के बाद यहाँ आपका जाकर के व्रत पूर्ण हो जाता है। बंधु, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।